जो डॉलर की माँ है भाई साहब, उसने 30 किलो 227 ग्राम दूध तो HLDB के अंदर और NDDB के अंदर 32 किलो 500 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवा रखा है। 32 किलो 500 ग्राम दूध। उसमें थोड़ा अंतर ये रह जाता है भाई, घर पे देखो पशु सेट हो जाता है और मेडिकल में चल के जाता है, और वहाँ पे मौसम भी आपने देखी होंगी मिल्किंग, उस समय बिल्कुल लगातार बारिश चली हुई थी, जोटी का दूध भी बारिश के अंदर निकला हुआ है। और जो डॉलर के फादर साइड की बात करें तो M416 इसका फादर है, जो कि अपने HLDB का बुल है। M416। तो वैसे तो मैं तो हमेशा से सरकारी फार्म के जोटों का समर्थन करता है और आज भी मैं उस पर कायम हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। आज की पाठशाला में भाई हम, जैसा कि पिछला 2-3 वीडियो से हमारा प्रकरण चला हुआ है, युवा पशुपालकों से आपको मिला रहे हैं। आज भी एक ऐसे ही साथी हमारे साथ हैं जिनकी उम्र तो बहुत थोड़ी है मगर उनके कारनामे बड़े बड़े हैं। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आइए भाई से जानते हैं इनका नाम और इनकी जन्मभूमि का थोड़ा सा जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सभी पशुपालक भाईयान, भाई रोहित बछराज की तरफ से राम राम। भाई अपना गांव कड़ौदा, जिला झज्जर, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। रोहित भाई कितनी उम्र है आपकी? अमित भाई 22 साल उम्र हुई है। और कितने साल हो गए पशुपालन से जुड़े हुए या ये AI वगैरह करते हुए? भाई अमित AI करते हुए लगभग 2.5 साल के समथिंग हो लिए हैं। और पशुपालक से जुड़े हुए तो ऐसा है, शुरू से ही अपने पास अच्छे पशु रहे हैं, पिताजी का साथ मिला है, दादाजी भी अच्छे पशु रखते थे। तो ये पिछले 3-4 साल में जो भी आपने किया, इसमें क्या आपका अनुभव रहा है? कहाँ मतलब आपने चूक देखी जो आपने दूर की, जिसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हो आपको पशुपालन में, जो आपके पिताजी या दादाजी के टाइम पे जो चूक रह जाया करती थी हमारे बुजुर्गों से? अमित भाई देखो, कुछ तो तजर्बा मेरे पिताजी का मानता हूँ मैं, जो उन्होंने पशु सेलेक्ट किए हैं, कोई भी पशु आज तक कमज़ोर नहीं निकला है। और कुछ साथ साथ हम मिल के मेहनत करके आपस में बात करके इस पशु को उसको हम परख लेते हैं कि इसको किस चीज़ की कमी है और किस तरह ये सेट किया जाएगा, उस हिसाब से हम चलते हैं। एक शब्द के जनक हैं रोहित बछराज भाई, घी लाइन। हमने भी इनसे 5-7 साल 10 साल बड़े हैं, कभी ये शब्द नहीं सुना था। बल्ड लाइन और मिल्क लाइन सुनी थी, तो ये कैसे दिमाग में आएगी ये घी लाइन कैसे? आज तो यूँ मान लो घी लाइन शब्द सुनते ही सीधा मामन ब्रीडिंग सेंटर या मामन सिंह या रोहित मोहित बछराज का नाम आता है। तो ये कहाँ से शब्द पैदा किया आपने? अमित भाई क्या है, देखो अपने खेती जमींदारा के साथ साथ एक ये पशुपालक ऐसा व्यवसाय है जो इनकम का सोर्स बन सकता है, नहीं तो और इसके अलावा कोई भी ऐसी इनकम नहीं कर सकता पशुपालक भाई या जो भी जमींदार भाई है। अब हमारे यहाँ आप दूध का रेट देखोगे लगभग 40-45 रुपये लीटर है। क्या रेट है? अगर 20 लीटर दूध देती है भैंस और 40 रुपये का भाव है तो 800 रुपये का होया। अगर भैंस 1 किलो घी देगी और वो 12 लीटर दूध देती है और 1 किलो घी देती है तो वो भी ये देख लो 800-850 रुपये तक बिक जाता है। तो यहाँ से आपने मल्टी टाइप के, जहाँ जिस क्षेत्र में दूध की कीमत कम है वहाँ के लोग घी, अगर ऐसा पशु मिल जाए जिसमें फैट की मात्रा अच्छी है, तो आपने अभी तक की ज़िंदगी में क्या अचीवमेंट मानते हो आपका? तो क्या आपके पिताजी का अभी तक आपने जो पिछले 5-6 साल में हैं, कहीं भी हम मेलों में या सुनते हैं, तो क्या क्या सबसे बड़ा अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी का क्या समझते हो आप? अमित भाई देखो, अब अपनी जोटी ने 30 किलो 227 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन कुछ समय में अब की बार भी उम्मीद बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ तक जा नहीं पाई जोटी। कोई नया रिकॉर्ड कायम करने की सोच रखी थी, वहाँ तक जा नहीं पाई, लेकिन पशु हमारे पास है। कोशिश करेंगे कि भाई कोई ना कोई नया रिकॉर्ड ये स्थापित ज़रूर करे। हर बार कोई ना कोई आप अपना ये रिकॉर्ड तोड़ते हो। पीछे से भी आपने 28.5 किलो दूध तलवाया था, 29 किलो 800 क्रांति नाम से थी जो आपकी जोटी, जूनियर क्रांति। तो क्या खिलाते हो, ऐसा कहाँ से निकालती हैं ये दूध? अमित भाई मेन चीज़ तो देखो ब्रीडिंग होती है। अगर हमारे पास अच्छी ब्रीड है तो ऑटोमेटिक हम उस पर केयर भी करेंगे। एक तो वही बात है जो 15-16 लीटर वाली भैंस हमारे पास, एक तो केयर हम उस पशुधन की करें और एक जो 20 की 25 की है उसकी केयर करें, तो उसमें हमारी संभावना ज़्यादा हो जाती हैं।
आपकी एक दो गायें भी थी जो अब की बार भी अच्छे पीक पॉइंट पर गई, बता रहे थे बाद में कुछ दिक्कत होगी, एक दिन कोई जिक्र कर रहा था। जी भाई साहब। तो उसका भी एक बार थोड़ा बताओ कौन से, ताकि और दूसरे युवा जो गोपालक हैं वो भी उस सीमन को या उस बुल से क्रॉसिंग करा के, तो उसकी क्या पेडिग्री थी? भाई साहब जो अपने पास अब फिलहाल पहले ब्यात में ये बच्ची ब्याई हुई है, इसने 2 दांत के अंदर 16 किलो दूध अमित दिया है। ठीक है, 16 किलो दूध दिया है। और इसके नीचे जो बछड़ी है अपनी 3 महीने की हुई है, जिसका आरती नामकरण किया गया है, 3 महीने की एज में उसके आज 1 लाख रुपए तक के कस्टमर हैं। 70-80 हज़ार रुपये तक तो बार बार लगा रहे हैं, लेकिन अभी सेल करने का कोई विचार है नहीं उसका। अगर कोई भी चीज़ है, हम ब्रीडिंग के ऊपर चलते हैं, चाहे वो मैस के अंदर ले लो या फिर काऊ के अंदर ले लो, तो ब्रीड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो उसके मदर फादर डैम और शहर के बारे में थोड़ा बताओ, ताकि ये भी भरोसा हो जाए आगे से। भाई कोई जैसे पूछते रहते हैं नए युवा कि किस बुल के अच्छे रिजल्ट आए हैं। भाई साहब देखो, देखने के लिए हमें जो अपना HLDB का बुल है H860, उसकी बछड़ी मेरे घर पे ब्याई है, तो मैं उसका बिल्कुल अपने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत अच्छा सीमन है। उसकी माँ सिर्फ 12-13 लीटर दूध की थी और बछड़ी 16 किलो दूध पहले ब्यात में 2 दांत के अंदर गई है। तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है? जब हम खुद देख लेते हैं तो उसका रिजल्ट तो वो है ही। मतलब जो आपका बछड़ी जो 16 किलो पर गई, उसकी मदर थी 12 किलो की, 12-13 लीटर दूध की मदर थी। जी भाई साहब। तो निश्चित तौर पर यह बुल का ही रिजल्ट कहा जा सकता है। जी भाई साहब। इसके अलावा जैसे वैसे तो यहाँ परमात्मा को भी नहीं छोड़ते कहे बिना, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हर बार जब कुछ नया करते हो तो लोग तरह तरह की उंगली उठाते हो? आप कैसे इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हो? वैसे तो देखो किसी की संतुष्टि की नहीं जा सकती, आप छाती भी पाड़ के दिखा दोगे हनुमान जी की तरह तो भी विश्वास होगा नहीं। फिर भी आप जो आपके अभी तक के रिकॉर्ड्स हैं उनकी थोड़ा बहुत जो नए पशुपालक या जो निष्पक्ष होकर सोचते हैं उनकी कैसे संतुष्टि या कैसे पेटा बरस को हो कि भाई ये रिकॉर्ड इस तरह के और सारे ओरिजिनल हैं? अमित भाई जी देखो, अब हम बात करते हैं, सभी आदमी संतुष्ट नहीं किए जा सकते। दुखी हैं तो वो कोई ना कोई बंदा ऐसा भी है जो भगवान से भी दुखी है, और कमी निकालने वाला तो चांद के अंदर भी कमी निकाल देता है। लेकिन जो हमारे पास पशुधन है, जैसे अब अपनी जोटी ने लाइव मिल्किंग करवाई थी और साथ साथ HLDB के अंदर दूध रिकॉर्ड करवाया, उसके अंदर जो अपने SDO साहब आए हुए थे, कप्तान सिंह नाम था SDO साहब का। तो हम जब मिल्किंग कर रहे थे, जो अपने VS साहब हैं डॉक्टर जैकी सन जी गवाड़ी सन GVH के अंदर, तो हम मिल्किंग कर रहे थे मैं और मेरे पिताजी। तो उन्होंने जो VS साहब हैं उन्होंने दुकान से बट्टे मंगाए अमित भाई, 2 किलो का, 500 ग्राम का और 100 ग्राम का, तीनों बट्टे का वेट कांटे पे करके दिखाया SDO साहब को। वही बात है, फिर मैंने जिक्र किया कि जी कुछ पब्लिक के अंदर ये बात फैली हुई है, तो उन्होंने एक बात कही कि आप मुझे रिकॉर्डिंग दे दो, उनका कार्रवाई मैं करूंगा। जब हम ऑन ड्यूटी होते हुए SDO साहब की मौजूदगी में हमने ये काम किया है, तो वो कैसे उंगली उठा सकते हैं फिर इसके ऊपर? और रही दूसरी बात अमित भाई, लगभग 15-20 गाँवों के आदमी वहाँ पे मौजूद भी थे जिस समय अपनी जोटी का दूध रिकॉर्ड करवाया गया है। आपके पास बुल है जो घी लाइन का बुल बताते हो विराट, कई साल उसकी उम्र भी मेरे हिसाब से 6-7 साल होगी बुल की। 6 साल हो लिए। तो उसके बच्चे भी मिल्किंग में आगे होंगे, तो उसके बच्चे कोई ऐसी कटड़ी निकली है जिसने बहुत अच्छा करके दिखाया हो फर्स्ट लैक्टेशन में? भाई साहब अमित देखो, हम ये बार बार कहते हैं भाई, जिस भाई के पास भी इसकी बच्चे हमें इन्फॉर्मेशन दो। और जिन बच्चों की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, अपने पास एक पहले ब्यात के अंदर जोटी भी आई थी, उसने 1 महीने पहले बच्चा गिरा दिया था, बच्चा मरने के बावजूद 12-13 लीटर दूध पे वो चली गई। फिर एक मेरे गांव में ब्याई हुई है 2 दांत जोटी, उसने 15 किलो अमित पहले ब्यात में भाई साहब, उसकी माँ सिर्फ 8-9 लीटर दूध की थी, इससे ज़्यादा दूध की क्षमता नहीं थी। उसने फिर भी लाइव मिल्किंग के अंदर 12 किलो 700 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवाया, और वो भी तब जब वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। बिल्कुल कूदती नाचती दूध दिया है। सुखबीर भाई हैं जो लितानी गांव से, उन्होंने भी कमेंट करे थे कि भाई इस जोटी को इन्फेक्शन पाओगा जो या इतनी बकवास कर रही है दूध निकालते समय। 15 लीटर दूध तक अमित भाई वापू है, और साथ में 1.5 किलो घी भी उसने निकाला है पहले बात में, जो इसकी कटड़ी थी उसने। तो इस बुल की जो अपना विराट बुल है, इसकी पेडिग्री, इसकी माँ के बारे में तो आपने बीच बीच में बहुत बताया कि सिंगली भैंस थी जो खत्म हो गई थी। तो इसका फादर साइड से शायर कौन सा बुल रहा है? युवराज बुल है इसका फादर।
युवराज बुल का। युवराज बुल। अच्छा, इसके अलावा आपके पास और भी एक दो नया कटड़ा तैयार है अभी, जो डॉलर और उस अलग अलग नामों से, उनके बारे में बताइए, उनकी पेडिग्री क्या है? भाई साहब जो अपने पास है, विराट के बाद जिसका नाम आता है वो है ताज कड़ौदा, जिसके सीमन भी उपलब्ध है ताज कड़ौदा के नाम से। और उसके सीमन की प्राइस भी काफ़ी नॉर्मल रखी गई है। उसकी माँ का दूध की रिकॉर्ड की बात करें तो पिछला थन खराब होने के बाद, तेथन होने के बाद 24 किलो 66 ग्राम दूध उसने लाइव मिल्किंग में दिखाया हुआ है। ये आप फिर वही बात है, पिछला थन खराब होने के बाद तो रिजल्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हो उसकी दूध की क्षमता क्या होगी जब एक थन बिल्कुल डैमेज होने के बाद उसने 24 किलो 66 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवा दिया। तो लाइव मिल्किंग कौन से चैनल पे या फेसबुक पे कहाँ है ये लाइव मिल्किंग आपने जो कराई थी? भाई साहब विराज डेयरी एंड फार्मिंग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे, दोनों पे लगातार चली हुई थी ये। तो इसकी लाइव मिल्किंग रही है? लाइव मिल्किंग 4 टाइम की लाइव मिल्किंग है जी भाई साहब। अच्छा, तो इनका पेडिग्री रिकॉर्ड वगैरह ताज कड़ौदा का, और दूसरा डॉलर है ना? डॉलर बता रहे भाई। अब हम बात करते हैं डॉलर कड़ौदा की। जो डॉलर की नानी थी, पड़ नानी, वो भी हमारे पास थी। 7वें ब्यात के अंदर उसने 24 किलो दूध रिकॉर्ड करवाया था। जो डॉलर की नानी है उसने 27 किलो दूध और 5 महीने की ब्याई होने के बावजूद जो बटाला कंपटीशन लग गया था वहाँ पर भी 20 किलो 800 ग्राम दूध उसने रिकॉर्ड करवाया था 5 महीने की ब्याई होने के बावजूद वहाँ जाके। और जो डॉलर की माँ है भाई साहब, उसने 30 किलो 227 ग्राम दूध तो HLDB के अंदर और NDDB के अंदर 32 किलो 500 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवा रखा है। 32 किलो 500 ग्राम दूध। उसमें थोड़ा अंतर ये रह जाता है भाई, घर पे देखो पशु सेट हो जाता है और मेडिकल में चल के जाता है, और वहाँ पे मौसम भी आपने देखी होंगी मिल्किंग, उस समय बिल्कुल लगातार बारिश चली हुई थी। जोटी का दूध भी बारिश के अंदर निकला हुआ है। और जो डॉलर के फादर साइड की बात करें तो M416 इसका फादर है, जो कि अपने HLDB का बुल है। M416। तो वैसे तो मैं तो हमेशा से सरकारी फार्म के जोटों का समर्थन करता है और आज भी मैं उस पर कायम हूँ। फिर भी भाई रिकॉर्ड किसी की रिकमेंडेशन का मोहताज नहीं होता। जो रिजल्ट दिखता है आपको संतुष्टि होती है तो बिल्कुल भाई समय समय पर अपनी पोस्ट डालते रहते हैं। मैं भी वीडियो में इनके बुलों के फ़ोटो जोड़ूंगा, इनका नंबर भी दूंगा रोहित भाई का। अगर आपको घी लाइन पर ले जाना है या अच्छे मिल्क लाइन के प्राइवेट बुल पर जाना है तो आप भाई के बुल के बारे में विचार कर सकते हो, बिल्कुल वो आपकी जजमेंट है। और इसके अलावा एक पार्ट 2 और बनाएंगे भाई का, साथ साथ एक क्लिनिक है जिसमें ये डॉग और लावारिस कुछ पशुओं का भी आप इलाज करते हो? भाई साहब बिल्कुल इलाज करते हैं। लावारिस, कुत्ता, बिल्ली, गाय में ये गाय वगैरह कुछ भी हो, बिल्कुल फ्री इलाज हमारे यहाँ पे उसका। और भाई का जो फेसबुक पेज है उस पर भी आप रिजल्ट समय समय पर देख सकते हो लाइव मिल्किंग वगैरह का। वैसे प्राइवेट बुलों का या प्राइवेट बुल रखने वालों से हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है भाई, पर ये मैं इसलिए बोलता हूँ HLDB को प्राथमिकता इसलिए देता हूँ कि इस जो प्राइवेट सेक्टर में हैं अच्छे हैं, बिल्कुल सच्चे भी हैं, मगर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जान बचाने के चक्कर में आम पशुपालकों को मार देते हैं। आप सीमन सिलेक्शन एक पशुपालक के लिए मुख्य है, क्योंकि एक कटड़ी को तैयार होने में आजकल रोहित भाई आप तो करते हो 1 लाख रुपए लग जाते होंगे 3 साल में कम से कम जाते हैं भाई साहब। अमित रोज ही वही बात है, ये लगा लो 100 रुपये का विरासन लगाओगे, साथ में केयर है, बहुत महंगा पड़ जाता है। और जब बाद में रिजल्ट आता है तो बिल्कुल आदमी हिम्मत हार जाता है और वो इस पशुपालक के व्यवसाय से बिल्कुल दूरी बना के रखता है, फिर उसका मन टूट जाता है। तो आपने क्या रेट सुनिश्चित किया है सीमन वगैरह का? पर स्ट्रा क्या रेट है आपके बुलों का? अमित भाई अपने विराट के सीमन सिर्फ 300 रुपये का है, और ताज का सीमन जो जिसकी माँ ने 24 किलो 66 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवाया था, डॉक्टरों के लिए सिर्फ 50 रुपये का रेट रखा गया ताकि वो 200, 250, 300 रुपये तक फार्मर के घर पे आई कर सकें। मतलब AI जो AIT हैं उनके लिए 50 रुपये 50 रुपये का रेट रखा गया। अच्छा, तो आम कुछ ऐसे पशुपालक हैं जो गरीब हैं, दूर क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए भी कुछ खास ऑफर रखा है, करना चाहिए? बिल्कुल, जो गरीब पशुपालक भाई है दूर से आएंगे उनके लिए अगर 1 या 2 सीमन लेके जाएंगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और साथ साथ उनके लिए नहीं, मेरे गाँव के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखे हमने।
चलो ये है अच्छा सराहनीय कदम आपका। बिल्कुल भाई, अगर आप असमर्थ हैं और दूर से आ सकते हैं तो अपना थर्मोस वगैरह लेकर आ सकते हैं और सीमन फ्री ऑफ कॉस्ट भाई 2-4 एक्स्ट्रा देंगे आपको अपनी भैंस के लिए। उसके लिए कोई शर्त है क्या कि भाई रिकॉर्ड बताएं, रिजल्ट बताएं? क्योंकि ऐसा होने से तो सही है, बाद में आपको भी उसका पता चल जाएगा भाई कहाँ आ रहे हैं। क्योंकि माँ बाप अच्छे होने से एक अनुमान है कि अच्छा बच्चा हो, मगर कई बार क्या है पिछली पीढ़ियों का भी कैब्रिड करैक्टर उठाने लग जाता है। तो अगर रिजल्ट देखोगे तो आपकी भी पुष्टि हो जाएगी। ये तो है ही अमित भाई साहब है, लेकिन देखो कोई भी बंदा है, गरीब बंदा है, चाहे उसकी भैंस देती हो भाई 5 लीटर दूध, अगर वो अपनी भैंस के लिए लेके जाएगा तो 2 सीमन उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। चलो धन्यवाद आपका। जल्द मिलते हैं भाई एक नए वीडियो के साथ, इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।